शुरू में तो सबको पत्थर लगे, बर्दाश्त भी किया गया और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया, हल्का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल किया गया। लोगों की गाड़ियाँ फूँकी गईं। ये कौन-सा प्रदर्शन था, किस वजह से था, इसका कोई लॉजिक था? कुछ भी नहीं था। संभल दंगे को लेकर के जो क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोगों की कैजुअलिटी, हमारे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह साहब। कमिश्नर साहब, क्या स्थिति है अभी आज सुबह की? स्थिति सामान्य है। दुकानें खुली हुई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आम जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। जिस क्षेत्र में उपद्रव हुआ था वहाँ पे कुछ दुकानें बंद जरूर हैं, पर बाकी एकदम सामान्य है और पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। जिस भी तरीके से होगा, पुलिस चाक चौबंद मुस्तैद है, हर जगह पुलिस लगाई गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। कुछ राजनीतिक लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जैसे जी आर मोहन की बात करें या एक स्थानीय विधायक के बेटे की बात करें, क्या साक्ष्य किस तरह की बात करें? देखिए, इसमें पुलिस द्वारा साक्ष्य इकट्ठे किए गए, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है और वो तो आगे भी जारी रहेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, होंगी, पहचान की जा रही है लोगों की, जिन लोगों ने उकसाया, जिन लोगों ने भड़काया, जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे मीटिंग्स के थ्रू हो, चाहे लोगों को पर्चे के थ्रू हो, इन सभी चीज़ों की जा रही है। जो इसमें सीधे या अपरोक्ष रूप से इसमें शामिल रहे हैं, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी कैजुअलिटी की बात करें, कितनी कैजुअलिटी है और इंजर्ड कितने लोग हैं? देखिए, टोटल 4 लोगों की मृत्यु कन्फर्म हुई है और जो घायल हैं उनकी संख्या 20 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है। उनमें से 3 ही 4 ही केवल गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी सारे लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो जो टोटल है अभी तक मृत्यु, वो 4 ही कन्फर्म है और बाकी स्थिति पे पूरी नज़र है। कुछ पुलिस कर्मियों के भी और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के घायल होने की भी सामने आई थी बात। हाँ, एक डिप्टी कलेक्टर के फ्रैक्चर हुआ है। जो एसपी के जो पीआरओ हैं उनको पैर में गोली लगी है। सीओ सिटी के भी छर्रे लगे हैं। एक कांस्टेबल के सिर में बहुत गंभीर चोट आई है। वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। बाकी लोगों के भी चोटें तो खैर सबको आई उस पथराव में, क्योंकि देखिए, कोशिश शुरू में पुलिस ने समझा के बुझा के, आप वीडियोग्राफी में भी देखेंगे, समझा के लोगों को वापस करने की कोशिश की। इरादा यही था कि ये सारे लोग जो लोगों को उकसाने में आए हैं, हट जाएं वहाँ से। तो शुरू में तो सबको पत्थर लगे, बर्दाश्त भी किया गया और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया, हल्का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने काफ़ी नियंत्रण इसमें दिखाया, काफ़ी संयम दिखाया है और जब अंततः जब उसमें उन लोग डैमेज हो गया, तभी उन लोगों को वो लोग माने। हमारा पूरा प्रयास था कि जो सारे यंग बच्चे थे, उनमें से किसी को कोई नुकसान ना हो। अफ़सोसजनक बात ये है कि मृत्यु भी हुई, इसमें लोग घायल भी हुए। अब आगे की बस बात इतनी ही है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एक आरोप प्रशासन के ऊपर लग रहा है कि सामने से पुलिस ने डायरेक्ट गोली चलाई है जिसमें लोगों की मौत हुई है। राजनीतिक दल सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे। देखिए, मैं इसमें कई सारी चीज़ें हैं, सवाल हैं। कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा था। सर्वे का जो कि प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही थी, वहाँ लोग इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? उसकी ज़रूरत क्या थी? अगर उन्हें कोर्ट के आदेश के सर्वे पर आपत्ति थी तो कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए थी। पहली बार कल नहीं हो रहा था, मामला पहले से चल रहा है। इस कोर्ट के अलावा ऊपरी अदालतें भी हैं, उन अदालतों में जाना चाहिए था। कानूनी प्रक्रिया से बात चल रही थी तो कानूनी प्रक्रिया से इसका जवाब दिया जाना चाहिए था। जितने लोग सोशल मीडिया पे और बाहर तर्क दे देकर लोगों को भड़का रहे हैं, बेहतर हो कि उन सारे तर्कों का, सारे साक्ष्यों का इस्तेमाल वो कोर्ट में करते। प्रशासन और पुलिस का तो लेना देना भी नहीं था इससे, वहाँ केवल सिक्योरिटी के लिए थे। जो सारी पुलिस लगी थी वो उसी एरिया में ज़्यादातर लगी थी, छतों पर नीचे निगरानी रख रहे थे कि किसी तरीके की कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट न हो, क्योंकि लखनऊ से हमें आगाह किया गया था। तो उस तरीके की तैयारी की गई थी। अचानक से सारे यंग जो बच्चे हैं उनको आगे करना, महिलाओं का छतों पर से पथराव करना, ये आके वहाँ सबसे पहले नारेबाजी करना, फिर पत्थर फेंकना, फिर पुलिस से झड़प करना, ये कौन सा जरूरी काम था, कौन सा
ये प्रदर्शन हो रहा था, किस लिए हो रहा था, मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे तो क्या मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंच रहा था? तो ये किस लोगों की गाड़ियां फूकी गई, ये कौन सा प्रदर्शन था, किस वजह से था, इसका कोई लॉजिक था? कुछ भी नहीं था। तो जिन लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने सामने से गोली चलाई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख लें। पॉइंट ब्लैंक रेंज से पुलिस तो किसी के करीब नहीं गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से कैसे किसी को लगा? या जो देसी बंदूकों में जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उनसे अभी प्रथम दृष्टया आया है कई सारी चीजें, उनसे कैसे हुआ? नैरेटिव गढ़ने वालों पर भी हमारी नजर है। अनावश्यक लोगों से अपील करूंगा कि अफवाहों में ना आवे। जो नुकसान हुआ है हो चुका है, आगे कोई नुकसान ना हो। जिनको अपनी बात रखनी है वह रखने का अवसर है। एफआईआर हम साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर कर रहे हैं। प्राइवेट लोगों को भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, एफआईआर करना चाहता है, स्टेटमेंट देना चाहता है, स्वागत है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है उठाए जाएं और हम हर एक तरीके के लिए पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। 19 नवंबर को ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से हमने सर्वे कराया था। जैसे ही एडवोकेट कमिश्नर पहुंचे उन्होंने कहा हमें सर्वे कराइए, तो हम सर्वे करवाने के लिए प्रोटेक्शन देने के साथ उनको ले गए। उस दिन भी हमने इससे कम पुलिस फोर्स लगाई थी और उस दिन सर्वे बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ, 1 घंटे के करीब सर्वे चला। किंतु वो नाइट का सर्वे था और नाइट विजन में आपको पता है बहुत सारे फीचर्स नहीं आ पाते हैं। इसलिए एडवोकेट कमिश्नर ने 23 नवंबर को हमसे पुनः रिक्वेस्ट की। तो उसी रिक्वेस्ट के क्रम में आज सुबह हम 6:45 बजे कोतवाली संभल पहुंचे और कोतवाली संभल पहुंचकर हमने जो इंतजामिया कमेटी है उनके सभी सदस्यों को बुलाया। तो उसमें उन्होंने अपने 4 सदस्यों को ले जाने की बात कही। इसके साथ एडवोकेट कमिश्नर थे और 2 वादी की ओर से वकील थे। तो ये सब लोग आज गए और लगभग 7:30 बजे पूरा सर्वे शुरू हुआ और 10 बजे सर्वे पूर्ण हो गया और 10:15 साढ़े 10 के आसपास जो पूरी टीम थी सर्वे की, उसको हम जो एक इलाका था जहां पर भीड़ नहीं थी, वो एरिया वो है जहां पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो रहती है, हिंदू आबादी रहती है, वहां से हम उस पूरी टीम को लेके गए। उस टीम के ऊपर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं होने दिया गया क्योंकि सारा जो बवाल था वो पीछे के एरिया में चल रहा था। सर, ये जो बवाल हुआ, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, आपको पता होगा एलआईयू की टीम एक्टिव रहती है, क्या इस बात की जानकारी आपको कल रात में या कुछ दिनों पहले नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी जब सर्वे होगा, या ये इंटेलिजेंस का आपका फेलियर है? हमारी इंटेलिजेंस ने जितनी भी बातें बताई उससे अधिक हमने सुरक्षा प्रदान की। उसके संबंध में हमने जो हमारे वरिष्ठ हैं जिनसे भी आपने सर ने बात, कमिश्नर सर और डीआईजी सर, उनसे भी हमारी एक दिन पहले चर्चा हो गई। तो पर्याप्त मात्रा में फोर्स था और वो फोर्स पर्याप्त था, वो इस बात का प्रतीक है कि हमने एक भी व्यक्ति को जामा मस्जिद के सामने नहीं आने दिया। इसका अर्थ है कि फोर्स पर्याप्त था। बस जो तीनों ओर से भीड़ अचानक आई और लगभग 9:15 तक कोई भी पत्थरबाजी नहीं थी। 2:15 घंटे, लगभग 1.25 घंटे आराम से सर्वे चला, लेकिन उसके बाद 9:15 बजे अचानक थोड़ी पत्थरबाजी हुई तो हल्का बल प्रयोग करके हमने उनको पीछे हटा दिया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। फायरिंग that there was no firing from their side. Despite that, somebody from the crowd is able to fire, and because of which 3 people have lost their life. आपको लगता नहीं ये कहीं फेलियर है कि क्राउड के बीच में शख्स आता है, एंटी सोशल एलिमेंट हथियार लेकर कैसे पहुंच जाता है? अब आप स्वयं सोचिए कि जहां तक हमें सुरक्षा देनी थी वहां पर ऐसा कोई भी शरारती तत्व नहीं था। अब अचानक लगभग 5, 7, 10 किलोमीटर के एरिया से काफी लोग आ गए थे और उनमें से अभी कप्तान साहब आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या बरामद हुआ है उन लोगों से जिनको हमने पकड़ा है अभी। तो यदि कोई इस तरह की चीज लेके आया है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी।